फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, इस चैप्टर को हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इसमें इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे। तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम इस चैप्टर को मतलब हाफ कंप्लीट तो कर ही लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, पहेली एंड भूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। जो पहेली और भूजो थे वो बहुत सारी प्लेसेस पर गए, एकदम इंटरेस्ट से भरी हुई, मतलब एकदम मज़ेदार ट्रिक्स। ठीक है, उन पे वो गए, पहेली एंड भूजो। वन सच ट्रिप टुक them to the river गंगा in ऋषिकेश। तो सबसे जो उनकी ट्रिप में से जो एक ट्रिप थी वो थी गंगा। ऋषिकेश में जो गंगा है, रिवर गंगा, वहाँ पे वो गए। फिर दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज। फिर उसी ट्रिप पे वो हिमालयाज के ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर चढ़े। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड था, मतलब ठंडी थी। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। उन्हें इन माउंटेन्स पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्या देखे, ट्रीज देखे, जैसे कि ओक का ट्री हो गया, पाइन्स का और दियोदार्स का, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी डिफरेंट थे, जो कि उनके घर के पास थे। ठीक है, इन येट अनदर ट्रिप, दूसरी ट्रिप पे ये ट्रैवल टू राजस्थान, वो राजस्थान गए। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स हॉट डेजर्ट। और वो आपको पता है जैसे कि राजस्थान में क्या होता है, आधा से ज़्यादा जो एरिया है वो डेजर्ट से कवर्ड होता है ना। तो इसलिए वहाँ पे क्या चलते हैं ज़्यादातर कैमल्स पर, हम इधर से उधर मूव करने के लिए कैमल्स को यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट होता है, इसीलिए। दे कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। उन्हें बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैक्टस प्लांट्स जो है वो कलेक्ट करे इस ट्रिप से। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी। फिर फाइनली वो एक ट्रिप पे गए, पुरी की एक ट्रिप थी, वहाँ पर वो क्या है गए। ओके, अब क्या है वहाँ पे, वो कहाँ पे, उन्हें कहाँ विजिट करा, सी बीच पर, जो कि किससे डॉटेड थे, मतलब वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, मतलब लाइन वाइज ऐसे, उनसे वो पूरा डॉटेड था, ऐसे मतलब लाइन वाइज जो है सारे ट्रीज वगैरह लगे होते हैं, उनको कहते हैं हम डॉटेड, मतलब पूरा भरा हुआ उनसे। किससे, कैसरोना ट्रीज से वो पूरा जो है वो भरा हुआ था। पूरी का जो बीच था, सी बीच, वो क्या है पूरा भरा हुआ था। ओके, आगे पढ़ते हैं हम। हाँ, वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स। जब वो सारे मज़े ले रहे थे इन सारी ट्रिप्स के, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिकलेक्ट भी करी, मतलब ढूंढी भी, अपने पास रखी भी। फिर उनको उनके दिमाग में जो है एक सुझाव आया, थॉट आया एक, ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जितनी भी सारी प्लेसेस थी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थी। सम वर कोल्ड, कुछ ठंडी थी, कुछ गर्म थी और ड्राई थी, जैसे कि डेजर्ट हो गया, कोल्ड मतलब माउंटेन्स हो गए, एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और बहुत सारी प्लेसेस ह्यूमिड थी, मतलब जिसमें हमें पसीने भी आते हैं, मतलब ठंडी गर्मी दोनों एक साथ, मतलब कुछ भी ज़्यादा नहीं होता और कुछ भी कम नहीं होता, बिल्कुल मतलब एकदम मीडियम। ओके, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल गीला चिपचिपा सा, उसको कहते हैं ह्यूमिड। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स, और इन सारी प्लेसेस पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी थे, इट मीन्स लिविंग क्रिएचर्स। ओके, ऑफ वेरियस काइंड, बहुत अलग अलग तरीके के इनको यहाँ पे क्या मिले, ऑर्गेनिजम्स मिले, मीन्स लिविंग क्रिएचर्स मिले। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। उन्होंने सोचा कि अर्थ पे कोई ऐसा प्लेस तो होगा, उन्होंने बहुत कोशिश करी ऐसा प्लेस ढूंढने की जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर्स ना हो। तभी भूजो को एक प्लेस के बारे में उसने सोचा। भूजो थॉट ऑफ अ प्लेस नियर हिज होम, उसके घर के पास में, इनसाइड द हाउस, उसके घर के अंदर। उसने कोशिश करा कबर्ड्स को। ओके, आपको पता है, सो उसने सोचा कि यहाँ पे तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, पर उसको क्या मिल गया वहाँ पे, उसको एक टीनी स्पाइडर मिल गया अपने कबर्ड के अंदर।
आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको कोई भी ऐसी वर्ल्ड पे ऐसी कोई भी प्लेस नहीं मिलेगी जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना रहते हों, इवन वॉल्केनोस की ओपनिंग तक भी। ओके, नेक्स्ट हमारा आउटसाइड द होम टू, होम के बाहर भी, देयर did not seem to be any place he could think of, वहाँ पे उनको ऐसा कोई भी प्लेस नहीं मिला जिसके बारे में वो सोच सकें कि वहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं होगा। ओके, लेट्स बिगिन टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। यस, दिस इज आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, ऑफ सम काइंड और द अदर फिगर, जैसे कि हमें 6.1 में यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो फिगर 6.1 में यहाँ पे दिखाया गया है कि पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, जो पहली चीज ने स्टार्ट कर दिया था वो सोचना बहुत दूर दूर की चीज़ों का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये बुक्स में रीड कर रहे हैं कि कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा। इवन मैंने आपको बताया था एक चीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होता है वॉल्केनो की ओपनिंग तक। ओके, लेट्स हाँ, अब हमारे 6.1 है। ओके, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स जहाँ पर वो रहते हैं। अनदर थॉट दैट अक्यूट टू पहेली एंड भूजो, एक दूसरा जो थॉट विचार उनके मन में एकदम से आया, अक्यूट मतलब आना, पहेली और भूजो के दिमाग में। ओके, वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ये सोच रहे थे कितने काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस एंड दे हैड विजिटेड, वहाँ पे कितने, जहाँ पे भी वो गए वहाँ पे कितने अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रेजेंट थे। द डेजर्ट हैड कैमल्स, डेजर्ट के पास कैमल्स हैं डेजर्ट के अंदर। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक्स, माउंटेन्स के अंदर गोट्स और याक्स हैं। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, पूरी के कुछ अदर क्रिएचर्स है जैसे कि क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, और जैसे कि क्रैब्स हो गए और बीच के पास उनको बहुत सारी वैरायटी की जो है फिश मिली, जो कि कौन पकड़ रहे थे, फिशरमैन पकड़ रहे थे एट द सी में। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक अर्न्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज, फिर उनको क्या मिला, एक ऐसा क्रिएचर भी मिला जो वहाँ पे सब में मतलब प्रेजेंट था, सारी चीज़ों में वहाँ पे वो प्रेजेंट था। ओके, या ठीक है, सारी चीज़ें प्रेजेंट था वो। द काइंड ऑफ प्लांट्स, उनको अलग अलग तरीके के प्लांट्स भी मिले। वेट अ मिनट, हाँ, तो आगे उनको अलग अलग तरीके के काइंड्स के प्लांट्स भी मिले जो कि उन्हें हर रीजन में मिले, बहुत अलग अलग, जैसे कि प्लांट्स मिले अदर रीजन्स में बहुत अलग अलग मिले। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स, अब उनकी सराउंडिंग्स के बारे में, अब वो उनकी सराउंडिंग्स क्या क्या होंगी, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे अभी, या ओके। इन दीज डिफरेंट रीजन्स, उनकी सराउंडिंग्स क्या होंगी इन अलग अलग रीजन्स में। वर दे द सेम, क्या वो सेम होंगी। ओके, तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, तो चलिए इस एक्टिविटी को हम पढ़ते हैं। यस, ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। चलो एक फॉरेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, उन सारे प्लांट्स के बारे में सोचो, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स जो कि वहाँ पे हमें मिलेंगे। अब हमें यहाँ पे कॉलम 1 में क्या है, जो टेबल 6.1 दे रखी है हमें यहाँ पे, आप देख सकते हैं, हाँ, ये टेबल 6.1 दे रखी है। यहाँ पे कॉलम 1 में हमें क्या है वो फिल करने, जो कि हमें वहाँ पे क्या मिल लेंगे, जैसे कि लिस्ट हमें उनकी लिस्ट बनानी है, एनिमल्स की, थिंग्स की, प्लांट्स की, जो कि अलग अलग रीजन्स में मिलेंगे। और जैसे कि आप टेबल में देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो उनकी आपको लिस्ट यहाँ पे बनानी है, जो माउंटेन्स में रहते हैं उनकी यहाँ पे, और जो डेजर्ट में रहते हैं उनकी यहाँ पे, और जो सी में रहते हैं उनकी यहाँ पे। और आप कुछ अदर भी ले सकते हैं, जैसे कि आप क्या ले सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस हैं, आप ले सकते हैं अपना होम, इन द होम,
ओके, बहुत सारी प्लेसेस जो अभी आप जानते हैं या आपके पास मतलब आप वहाँ पे विजिट कर चुके हैं, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्क्रैचर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 6.1। आप वो एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में स्कैटर्ड मतलब फैले हुए हैं, मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग पेजेस से आप ले सकते हैं टेबल 6.1 को फिल करने के लिए। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करिए, पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ भी, टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल, ताकि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले इस टेबल को फिल करने के लिए। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरीज that talk of animals, plants and minerals, different reasons. आप इंटरेस्टिंग बुक्स भी पढ़ सकते हैं लाइब्रेरीज में, जो किसके बारे में बताती है हमें, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के, मिनरल्स के, अलग अलग रीजंस के। ओके, ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स। अब ट्राई कीजिएगा बहुत सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, छोटे बड़े, ईच कॉलम में आप इनको लिखिएगा, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स, छोटे बड़े, मतलब हर साइज़ के, हर तरीके के प्लांट्स को आप कोशिश करिएगा कि आप इस टेबल में जो है फिल कर पाएँ। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट वी विल फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो हमें मिले, ना तो वो एनिमल हो ना वो प्लांट हो। परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीफ, परहैप्स मतलब जैसे कि हो सकता है क्या, एक प्लांट की एक ड्राइड लीफ, और अ पार्ट ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स, या फिर एक एनिमल्स का जैसे कि एक पार्ट, जैसे कि हमारी हो गई बोन्स है ना, वो मिल सकती है आपको, जैसे कि ना वो एनिमल है और ना ड्राइड लीफ एक प्लांट है। ओके, वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स। हमें वहाँ पे क्या है, बहुत अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ, सॉइल्स दिखेंगी। सारी सॉइल्स, सारी जगहों की सॉइल्स एक जैसी नहीं होगी, और अलग अलग तरीके के पेबल्स हमें वहाँ देखने को मिलेंगे। वाटर इन द ओशन में हैव सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड एंड इन इट एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 3। जैसे कि जो हमारा वाटर होगा ओशंस में, उसमें क्या है, सॉल्ट डिजॉल्व होगा, मे बी है ना, उसमें सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व होता है। आपने जैसे कि चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, इसमें लिखा है देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं एज वी गो थ्रू द चैप्टर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें इन चीज़ों के बारे में पता लगता जाएगा। कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स इन टेबल 6.1। हमें इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या करने हैं, इसमें हमें ऐड करने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस टेबल किसमें, टेबल 6.1 में। ओके, we will discuss the table as we travel through many more interesting places। हम इस टेबल को डिस्कस करेंगे जब भी हम अलग अलग प्लेसेस पे क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। ओके, अब ये 6.2 है हमारा हैबिटेट्स एंड अडेप्टेशंस। ओके, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं हम। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? आपने क्या ढूंढा उन प्लांट्स और एनिमल्स से जो कि एक्टिविटी 1 में लिस्टेड हुए हैं, मतलब बताए गए हैं। Did you find a large variety in them? क्या आपने बहुत बड़ी वैरायटी देखी उनके अंदर? Look at what you have entered in the column for the desert. चलिए देखते हैं आपने क्या भरा है उस कॉलम में जो कि डेजर्ट के लिए है, एंड द कॉलम फॉर द सी, और जो कॉलम सी के लिए है किसमें, टेबल 6.1 में। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन 2 कॉलम्स? क्या आपने बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स को इसमें लिस्ट करा है इन दोनों कॉलम्स में। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक? उनकी सराउंडिंग्स किस तरीके की थी इन दीज 2 रीजन्स, इन दोनों रीजन्स में। इन द सी में plants and animals are surrounded by saline means salty water। सी में क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स किसके आसपास होते हैं, सलाइन वाटर के आसपास, मतलब सॉल्टी वाटर के आसपास। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। उनमें से बहुत सारे क्या है जो वाटर के अंदर जो एयर डिजॉल्व होती है उनको जो क्या है यूज करते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट।
और डेजर्ट में क्या है, बहुत कम जो वाटर होता है वो अवेलेबल होता है. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट. वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है डे टाइम में और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है नाइट में डेजर्ट के अंदर. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. जो भी एनिमल्स और प्लांट्स डेजर्ट में रहते हैं वो डेजर्ट सॉइल में जो है रहते हैं, डेजर्ट सॉइल के ऊपर या अंदर भी, और उनकी सराउंडिंग्स जो होती हैं वहाँ उनसे वो ब्रीथ करते हैं. ओके. अब द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स, इजंट इट. हमने देखा कि सी और डेजर्ट बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की इनकी सराउंडिंग्स हैं. हमने बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल्स देखे इन दोनों रीजन्स में, इजंट इट, है ना. लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी. चलिए हम देखते हैं बहुत अलग अलग तरीके के काइंड्स के एनिमल्स इन दोनों डेजर्ट और सी में से. तो हमने डेजर्ट में से लिया कैमल और सी में से लिया फिश. The body structure of a camel helps it to survive in the desert conditions. जो कैमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसको हेल्प करता है कहाँ, डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने में. कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू, कैमल्स के पास बहुत लंबी लंबी लेग्स होती है जो उनको क्या है, उनकी बॉडी को सैंड की हीट से क्या रखती हैं, दूर रखती हैं, सैंड की हीट से दूर रखती हैं. ओके. उनकी जो लंबी लंबी लेग्स होती है. दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो बहुत कम अमाउंट में जो है यूरिन पास करते हैं. देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वीट. उनका जो डंग होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और उनको पसीने नहीं आते. स्वीट मतलब पसीने नहीं आते हैं. ओके. हाँ. सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़, और जो कैमल्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में जो है अपनी बॉडी से वाटर लूज करती हैं. दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर. वो वाटर के बिना बहुत दिनों तक जो है रह सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं डेजर्ट के अंदर. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. चलिए अब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश के बारे में उनकी तरफ देखते हैं. सम ऑफ दीज आर शोन्स इन फिगर 6.3. उनमें से कुछ हमें फिगर 6.3 में जो है यहाँ पे दिखाई गई हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश जो है यहाँ पर है. ओके. यस, बैक टू चैप्टर. ओके. या सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 6.3. इनमें से कुछ, हाँ हमने देखा था, इनमें से कुछ क्या है 6.3 में हमें दे रखी हैं. देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश. बहुत तरीके की फिश है यहाँ पे. But do you see that they all have something common about their shape? पर क्या आपने देखा, नोटिस किया कि इन सब में क्या है, एक कॉमन है उनकी शेप के बारे में. All the ones shown here are the streamlined shape. जितनी भी हमें यहाँ पे दिखाई गई हैं उनकी क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप है. ओके. स्ट्रीमलाइन मतलब एकदम जो उनको क्या है वाटर में रहने में, वाटर में इजीली जो है स्लाइड करने में, आगे आगे बढ़ने में हेल्प करती है इनकी स्ट्रीमलाइन शेप जो है. ओके. या दैट वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 5. जो कि हमने चैप्टर 5 में क्या करा है, डिस्कस करा है. दिस शेप हेल्प्स हिम टू मूव इनसाइड वाटर. हमने अभी पढ़ा था कि क्या ये जो है, ये जो इनकी शेप है ये इनको पानी के अंदर मूव करने में क्या करती हैं, हेल्प करती है इनकी ये शेप. ओके. फिश हैव स्लीपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़. फिश की जो है स्लीपरी स्केल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ के ऊपर. जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे कि उनके ऊपर ऐसे 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 कुछ बना होता है. आपने ड्राइंग्स में भी बहुत बार बनाया होगा ऐसे ऐसे, है ना. इनको क्या हम कहते हैं, स्लीपरी स्केल्स. ओके. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. ये जो scales होते हैं वो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको हेल्प करते हैं इजी मूवमेंट थ्रू वाटर, मतलब वाटर के अंदर अच्छे से मूव करने के लिए, इधर उधर जाने के लिए. वी डिस्कस इन चैप्टर 5. हमने चैप्टर 5 में डिस्कस करा था दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडीज बैलेंस इन वाटर. हमने चैप्टर 5 में डिस्कस करा था कि जो फिशेस होती हैं इनके फ्लैट फिन्स होते हैं, मतलब फिन्स मतलब पंख एक टाइप के. यहाँ पे आपने देखा होगा साइड में
ये होते हैं हमारे फिन्स। एक फिश के जो ऐसे साइड में निकले होते हैं, ये कुछ पंख जैसे, उनको हम फिन्स कहते हैं। और उनकी जो टेल होती है, ये टेल, यस, ये उनको हेल्प करती है उनकी बॉडी को उनकी डायरेक्शन को चेंज करने में एक तो हेल्प करती है, और उनकी बॉडी को वाटर के अंदर बैलेंस्ड होने में जो है वो हेल्प करती है। क्या उनकी ये जो क्या कहते हैं उसको, इनकी स्ट्रीमलाइन शेप और इनके फ्लैट फिन्स, टेल्स, ये सब इसको वाटर के अंदर सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो फिश के अंदर जो इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको ऑक्सीजन यूज़ करने में, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं वो उनमें हेल्प करते हैं, जो गिल्स होते हैं। We see that the features of a fish help it to live inside water and the features of camels help him to survive in the desert. हमने देखा कि जो फिश है, फिश के जो फीचर्स हैं वो उसको वाटर के अंदर रहने में जो है हेल्प करते हैं, और जो कैमल के फीचर्स हैं वो उसको डेजर्ट के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो अभी इस पार्ट में हम बस इतना ही कंप्लीट करेंगे। सो आगे का जो है यहाँ से आगे का वो हम पार्ट 2 में जो है डिस्कस करेंगे। ओके, इससे आगे का जो है हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। सो बाय फ्रेंड्स, वेलकम, बाय फ्रेंड्स। हम अगली वीडियो में इसका जो है जल्दी लेकर आएंगे, इसकी अगली वीडियो भी, ताकि आप जो है इस चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, और फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।